नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और ऑप्शन बायर्स लोगों के लिए मार्केट खुल चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आपका ट्रेडिंग दिन कैसा गया हमें ज़रूर बताइएगा। तो और आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट चल रहा है या लॉस, ये सब भी हमको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और बात ये रही कि आप लोग देखते तो हैं, एक लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में सबके लिए। तो अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं ये है अभी निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी अभी ऐसे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी हमारा जो लेवल्स हमने आपको दिया था वो सब लेवल्स को बहुत ही पिक्चर परफेक्ट निफ्टी ने मान रखा है। ओके, ये जो रेड कलर का जो लेवल था यहाँ पर, ये लेवल को मार्केट ने, इस लेवल को मार्केट ने टच किया, क्योंकि एक था फिबोनाची का एक लेवल था। पर मार्केट में अभी अगर मोटा मोटा हम देखेंगे तो एक देयर इज़ ए चांसेस कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही इन्फ्लेटेड जोन पे है। मतलब हाईली इन्फ्लेटेड, मतलब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कब मार्केट में एक धड़म से सेलिंग आ जाएगा आपको ये पता नहीं होगा, तभी वो सेलिंग आएगा। ओके, लाइक सबको लगेगा कि मार्केट, पर याद ही रखिए क्यों, क्योंकि जब बुलिश मार्केट चलता है बुलिश, तो तभी कहीं इस बुलिश मार्केट के जोन से ही एक सेलिंग का प्रेशर स्टार्ट होने लगता है। सो बी केयरफुल कि आप कभी भी एक मतलब अच्छी खासी सेलिंग आप देख सकते हैं। हाँ, पर इस हफ्ते ही देख सकते हैं या अगले हफ्ते देखेंगे ये पता नहीं, पर द चांसेस आर वेरी हाई टू सी ए सेल ऑफ। ओके, सो थोड़ा मतलब कॉशियस रहना इज़ बेटर। और लो कैपिटल से, मतलब लो क्वांटिटी से ट्रेड करना वो भी अच्छा है, क्योंकि मार्केट बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव अभी दे रहा है, ऐसा ऐसा स्विंग बना रहा है। आज बनाया था, कल भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसीलिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अब मार्केट न्यू हाई तो बना है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आज का जो इसका हाई है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। और मैं आपको इससे पहले बता दूं, क्योंकि अब हम अगर दूसरे इंडाइसेस को देखेंगे, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को, तो तभी मैं आपको ये क्लियर करूंगा मैं क्यों फॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो अभी निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर हम मार्केट में गैप अप होता है तो फिर उसे वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर क्या करता है। ओके, अगर कहीं किसी जोन पे ओपन होता है तो मार्केट का हाई, मार्केट का लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रीवियस कैंडल का जो हाई और लो है, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है या सप्लाई और डिमांड जोन है, तो ये इंपॉर्टेंट काम करेंगे। अगर मार्केट इसी जोन में किसी के भी अंदर खुलता है, तो चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, कहाँ पर ये जोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे। अगर गैप अप खुल के मार्केट नीचे आता है तो भी ये हमारे लिए काम करने वाले हैं। अगर नहीं करने, मतलब और भी कुछ उनका प्लानिंग होगा, तो फिर वो अलग हम देखेंगे। मतलब मार्केट गैप अप होकर फिर ऊपर जाता है कि क्या करता है, कि ऊपर जाके एकदम से स्टैग्नेट ऐसा कुछ बनाता है 1-2 दिन 3 दिन, तो ये हमें बोल नहीं समझ, क्योंकि कल को तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके दिन फिर निफ्टी का, फिर सेंसेक्स का। तो इसलिए जो 3 दिन है तो हो सकता है मार्केट एक स्टैग्नेंट पोजीशन में भी रह सकता है, कि बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा कंसोलिडेट कर लीजिए। सो जो भी करेगा हम उसको देख के उसी टाइम डिसीजन लेंगे। पर ये जो जोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो RSI अभी इतना इन्फ्लेटेड हो गया है ऑन डे मतलब डेली टाइम फ्रेम पे, वो अभी 83.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सच में खतरे की घंटी है। तो देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर ये कूल ऑफ हो जाए तो हमें जो ये लग रहा है मार्केट, अगर प्राइस एक्शन वाइज देखेंगे तो हमें मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। ओके, क्योंकि अगर वो फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है RSI, तो मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो RSI भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, उससे कोई मतलब रोक नहीं सकता, ऐसा नहीं कि कोई रोक देगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है, या फिर मार्केट फिर 60 के पास आएगा, फिर वो अपनी 70-80 की, मतलब ऐसा तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। सो अभी के लिए एक छोटा सा पुल बैक अगर भी मिल जाए, बहुत सारे लोग फिर वहाँ से एक जोन के पास आ जाए, तो फिर भी मार्केट कंटिन्यू, क्योंकि मार्केट का धर्म ही ऐसा ही है। ओके, क्योंकि ये RSI ऐसे ऐसा चलता रहेगा और मार्केट ऐसे बढ़ता रहेगा। ओके, दिस इज़ द प्राइस एंड दिस इज़ द RSI। सो मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो तभी हमारे लिए वही सेम फिलोसफी काम करेगा। हम 50-50 पॉइंट को, स्ट्राइक प्राइस को ही मान के पकड़ के चलेंगे। मतलब एवरी 100 पॉइंट विल बी आवर एक सपोर्ट एंड डाइनेमिक, मतलब वो नेचुरल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। क्योंकि आप अगर देखेंगे 20,862, तो मतलब 50 से कितना, मतलब 12 पॉइंट ही ऊपर मार्केट ने हाई बनाया, और 800 से ही मार्केट जब इसने क्रॉस किया तो फिर उसने सीधा सीधा यहाँ तक चला गया। और मतलब और फिर जो जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ, जो गैप अप होके, तो 20,720। ओके, तो मतलब ये सब ऐसा तो नहीं कि मार्केट डायरेक्ट खुला, जहाँ पर भी खुला वहाँ पर एक राउंड नंबर होता है 50 के आसपास, उसको अगर वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर वहाँ पर कुछ टाइम पास करेगा, ये 3 चीज़ ही मार्केट कर सकता है। ओके, तो क्या कर रहा है इसे हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए डायरेक्ट फर्स्ट आवर में किसी को ट्रेड लेना, अगर उनका कोई सेटअप है तो वो ट्रेड ले सकते हैं, वरना फोमो में ट्रेड लेना इज़ नॉट ए गुड थिंग, कि जस्ट मार्केट ओपन हुआ 9-15-20 में बस ट्रेड ले लो। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रहा है विदाउट एनी ट्रेडिंग प्लान, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, without any proper technical analysis, then you should be very careful.
ओके, क्योंकि यही चीज़ आपको मतलब खतरे में डाल सकता है, लॉस करवा सकता है, क्योंकि मेरा लॉस इसमें हुआ है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात यह है, तो इस सिंपल लेवल से आज का अगर यहाँ पर खुलता है तो सिंपली ये सभी काम करेंगे। तो 20,862 ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, फिर 20,800 यहाँ पर मार्केट, फिर 20,720 ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। उसके नीचे छोटा सा जो जोन रहेगा गैप बॉर्डर का, वो भी मतलब मान लीजिए 20,700 से लेके 20,692 ये छोटा सा पॉइंट रहेगा। फिर इसके नीचे जो भी पॉइंट आएगा तो फिर वो आ गया 20,597 और मतलब आप मान लीजिए 600। ओके, फिर उसके नीचे जो पॉइंट आएगा वो है 20,515। ओके, तो ये सब जो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जोन है। और अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे, क्योंकि मार्केट कहाँ खुलता है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बीच खुलता है, इसके बीच खुलता है कि इसके लो के पास खुलता है, हाई के पास खुलता है। क्योंकि मार्केट को अगर जाना हो तो कहीं इधर उसे ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा, या फिर अगर इंडेक्सिव है तो एक छोटा छोटा कैंडल बनाता रहेगा और साइडवेज बनता जाएगा। इसको अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस बात को। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें लेवल्स भी चाहिए, लर्निंग्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस सबको हम अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि हमें जो नॉलेज मिलता है उसी से ही हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है सही कि हाँ विदाउट लर्निंग यहाँ पर अर्निंग नहीं हो सकता, तो प्लीज़ हमें कमेंट में येस बताइएगा। अगर आपको लगता है विदाउट लर्निंग अर्निंग हो सकता है तो प्लीज़ आपकी मर्जी तो आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एकदम स्टीप रैली बनाई और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर टाइम पास में छोटा छोटा कैंडल फिर बना लिया, क्लोज किया। तो सिंपल क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा सकता है, या फिर सेम वही कैंडल ऐसा यहाँ पर ओपन होकर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ये बात है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? जब मार्केट प्री ओपन सेशन होता है, तो अभी हमें प्री ओपन सेशन में 9 AM से लेके 9:07 के मतलब 7-8 मिनट के अंदर या 9:10 के अंदर हमें पता चल जाता है कि प्री ओपन मार्केट कहाँ पर होगा। और उसी से 5 to 15 मिनट्स में हम जान लेंगे कि मार्केट ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है या नीचे जाने की चेष्टा कर रहा है। ओके, देखिए, मार्केट ने एकदम कैंडल बना के एकदम सीधा सीधा ऊपर गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस किया। देखो, उस जोन पे डायरेक्ट उसे कट किया, फिर ऊपर गया, फिर क्या किया उसने, यहाँ पर रुका। यहाँ से पकड़ पाना मार्केट को कि मार्केट रुका है और यहाँ से मार्केट ये रिवर्स करेगा, यही सबसे बड़ी कलाकारी है मुझे लगता है। ओके, अगर कोई इसे पकड़ लेता है तो मतलब वो बहुत सारा कुछ अपना नुकसान बचा सकता है। तो ये जो चीज़ हुआ है, यहाँ पर से जो ट्रेड मार्केट ने आया, फिर एकदम से इसने एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, मार्केट ऊपर गया। देखो, फिर टाइम पास किया उसी जोन पे जहाँ पर वो रेजिस्टेंस है, फिर उससे ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एनगल्फिंग बनाया, फिर यहाँ पर बना के लास्ट में क्लोज किया। तो फिर मार्केट क्या करता है एकदम से कि मार्केट यहाँ पर रुकता है पहले। ओके, मार्केट, इसको मैं बोल रहा हूँ मार्केट रुकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर छोटा छोटा कैंडल बनाएगा, फिर उसके ऊपर जाने की चाहिए। जैसे ही मार्केट ऐसा कुछ कैंडल बनाता है, ऐसा कैंडल बनाता है, तो तभी हमें पता चल सकता है कि मार्केट किस दिशा के जाने के लिए तैयार है। वरना हम नहीं पता कर सकते कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। ऐसा कैंडल और मतलब आधा घंटे 1 घंटे बना लेता है ऐसा एक जोन में, तो और भी मुश्किल हो जाता है इसको डिसाइड करने में के लिए। अगर ऐसा कुछ कैंडल नहीं बनता, ब्रेकआउट नहीं देता उस जोन का, तो तभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट को जाने के लिए कुछ तो चाहिए, इसको हम समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मार्केट ने फिर ऐसा कुछ बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर आया, फिर रैली करने लगा। ओके, वरना इसके हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, सीधा गैप अप हुआ और कुछ सीधा रैली। सो ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बहुत ही काम करता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी जब देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा पॉज लेता है। ओके, पर इसको ही समझना ही आर्ट है, मतलब मुझे लगता है दिस इज़ द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। जो भी जितना भी समझा दे, कुछ भी करे, इसको एक्सपीरियंस के साथ ही समझा जा सकता है। हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिना पानी में गोता लगे कोई समझ नहीं सकता, ऐसा करके मैं समझता हूँ। तो ये था हमारा मोटा मोटा लर्निंग की क्या मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जा रहा है, मतलब कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया, क्या कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी हम सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी में। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, सो दैट आप यू कैन गेट ए लॉट ऑफ नोटिफिकेशन और ऐसा अच्छा लर्निंग आपको मिल सकता। तो सेम कंडीशन बैंक निफ्टी। देखो, बैंक निफ्टी कितना पिक्चर परफेक्ट काम किया है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका हाई तो मार्क्ड है, इसका जो लो है उसको ही हमें कंसीडर करना है। ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ खुलता है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मार्केट कल कॉम्प्लिकेटेड, अगर गैप अप खुलता है तो न्यू हाई फिर बनाएगा। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है कि एवरी 100 पॉइंट के बाद हमें देखना है कि मार्केट कैसा कर रहा है। देखो, 747,200 को जस्ट यहाँ से उसने रिजेक्शन दिया, फिर नीचे आ गया ना, 1 2 3 4। इसको 5 मिनट्स में आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे।
तो 5 मिनट्स में हम अगर जाके देखेंगे, देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर रुका, इसको मैं बोलता हूँ रुका। रुका का मतलब ऐसा, इससे मतलब ऐसा जो मार्केट जो बिहेव करता है ना, ऐसे स्टैग्नेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं मार्केट का रुकना, इसको बोलते हैं मार्केट का ट्रेंडी होना। ये छोटा सा मतलब वीक ट्रेंड है, बट ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये इनडिसाइसिव जोन पे है। ऊपर गया, इनडिसाइसिव जोन में गया, कहाँ पर ऊपर कर रहा है, कहाँ नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे हो के नीचे आया। ओके, अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल नहीं बनता, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ऐसा, इसके बाद एक रेड कैंडल नहीं बना के ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल बना लेता, ओके, तो क्या होता, तो मार्केट फिर ऊपर चलने लगता। यही बात है, मार्केट फिर यहाँ से ऐसा ऊपर चलने लगता। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये नीचे गया इसीलिए नीचे आया, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। और उसने क्या किया, इसने यहाँ पर ऐसे नीचे दे दिया उसे, ओके, फिर यहाँ पर नीचे आया, देख लीजिए आप, क्योंकि मार्केट ऐसे तो नीचे एकदम से नहीं आता। इन जनरल केसेस मार्केट आता है, फिर एक दो छोटा कैंडल बनाता है, फिर इसको ब्रेक करता है, फिर एक दो छोटा, तो यहीं से मतलब हमें लगता है कि वहाँ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये कन्फ्यूज़न हमें बना रहता है। क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग को समझिए, खुला कंसोलिडेट किया, हो सकता है ऊपर जा सकता, हो सकता है नीचे जा सकता है। इसको मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा मार्केट जो खुलता है उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या करने की चेष्टा कर रहा है, ओके। सो इसके बाद ही आपको समझ सकें, क्योंकि आपके पास तो ये डाटा होगा ही नहीं, ये सब आपको दिखेगा। अभी तो पीछे जाके देखना बहुत आसान है, बस आपके पास यही डाटा होगा, इतना कि मार्केट खुला और मार्केट, बस इतना आपके पास है। और मार्केट उसके बाद आपको पता नहीं क्या करेगा, ऐसा ही और एक कैंडल बनाएगा, या फिर ऐसे देखिए आप धड़ से एकदम से उसने ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ कुछ तो हुआ है, यू गेट अलर्ट। और उसके बाद आपने एंट्री ली और देखिए ऐसा आपको आ गया, तो आपको यहाँ पर फियर आता है इस कैंडल पे कि भाई अभी तो क्या मतलब लेवल्स भी है, ये है कि छोड़ दूँ रहो, एक कैंडल हो गया स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर हमें इसको ही बोलते हैं कि भाई इधर यू गेट द टारगेट और यू हिट द स्टॉप लॉस। इस जोन में हम कुछ क्या डिसाइड लेंगे, फिर वो कैंडल आता है, हमें लगता है नहीं वो बाइंग आया, फिर आया, फिर 5 मिनट के बाद फिर दिखता है नहीं बाइंग है, अभी कुछ नहीं, उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। अभी अरे ये तो हैमर कुछ बनाया, काट सकता है क्या, नहीं वो, ओ नहीं ठीक है, तो हम ऐसा करके देखते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते हम यहाँ पर एक जोन पे आते हैं जहाँ पे तो हमें ऑटोमेटिक प्रॉफिट दिखने लगता है। हमें बायर लोगों को ऐसा ट्रेंड चाहिए, ऐसा अगर ऐसा नहीं मिलता है ना तो मतलब तो गए हम सब लोग, फिनिश। इसलिए बायर्स लोगों को पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस टाइप के मार्केट में। जा रहा है, रुक रहा है, फिर जा रहा है, फिर रुक रहा है, फिर कुछ गया, फिर रुका, फिर गया, फिर रुका करके फिनिश। किंतु ऑप्शन सेलर यहाँ पर पैसा बना लेता है, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग को लोग इतना मतलब प्रीफर करते हैं, क्योंकि चाहे मार्केट चौपी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑप्शन सेलर का कुछ ना कुछ पॉइंट बनता रहता है, छोटा छोटा बनाता है पर बनाता रहता है। सो ये था बैंक निफ्टी का जो लेवल्स हैं हमारे पास। सो सिंपली हमें वो लेवल को देख लेना है थोड़ा, और उसे कुछ नहीं करना है। और जो अगर नीचे अगर खुलता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक इंडिसाइसिव कैंडल पे है, ये मतलब एक टग वार हुआ है बायर्स एंड सेलर के बीच, वो यहाँ पर इंडिसाइसिव मूवमेंट पे है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर इस साइड को ब्रेक करता है मतलब 1 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद, और नीचे साइड को अगर ब्रेक करता है तो फिर भी आधा घंटे, नीचे साइड को ब्रेक करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें देख के उस जोन पे आ जाएगा तो फिर हम ट्रेड कर सकेंगे। तो जोन सब क्या क्या है, 47,224 अपर साइड का है, और नीचे साइड का 46,999, उसका भी नीचे अगर देखेंगे वो तो 46,471, उसका नीचे देखेंगे 46,299, उसका भी नीचे अगर देखेंगे तो 45,961। इतना ही हमें अभी के लिए, लेकिन 2 कैंडल बहुत ही बड़ा रेंज है, इसको अगर वहाँ पर कुछ कर लेने दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्योंकि ये भी हाई है, यहाँ पर इंडिसाइसिव है, निफ्टी बुलिश है, अगर ऐसा कुछ क्लोज देता तो हम सोचते कि हाँ फिर उस गैप अप हो सकता है। ये कैंडल अलर्ट कैंडल है कि हाँ अभी 1 डेली टाइम फ्रेम पे ना, ये अलर्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें ये अलर्ट कर रहा है कि मार्केट इंडिसाइसिव जोन में, बैंकिंग सेक्टर, एंड सेम गोज विथ निफ्टी फाइनेंस, ओके। तो अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी चलते हैं निफ्टी फाइनेंस में। अभी फाइनेंस में भी आप देख लीजिए, उसने रेड कैंडल बनाए यहाँ पर, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मार्केट गिरेगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा था अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट गिरने के चांसेस है, कितना गिरने के, क्या गिरने के चांसेस है। अगर ऊपर खुलता है तो फिर देखेंगे, क्योंकि एक तो RSI टॉप में है, छोटा सा एक पुल बैक 2-3 आ गया तो कुछ नहीं, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, ओके, दैट्स द केस। सो अभी 21167 इज़ इम्पोर्टेंट। इसका जो लो है वो है 20292, क्योंकि ये इंडिसाइसिव है, इसीलिए निफ्टी मूव कर रहा है, ये ऐसा मूव नहीं कर रहा है, कुछ तो एक रीज़न होगा ना, तो हमें जो पता नहीं है पर जो हमें टेक्निकली समझ में आना चाहिए। 20883, फिर 20576, वो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको इसे देखना है। मैं और अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, 21167 और
यहाँ पर जो क्लोज दिया है इसी को मैं भी कंसिडर करना चाहता हूँ, क्योंकि 21055 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 20929 20883 देन 20576 ये इंपॉर्टेंट लाइंस मुझे दिखते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए और आपको ट्रेडिंग में ये हेल्प करेंगे। अभी आप देखेंगे लेवल्स कितना पिक्चर परफेक्ट काम करता है यहाँ पर। फिर निफ्टी मिड कैप में आ गए। मिड कैप निफ्टी ने बहुत ही वी शेप रिकवरी भी दी है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर हम देखेंगे ऐसा एक मूवमेंट बायर्स लोगों को चाहिए। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, कंसोलिडेट में आपने जस्ट पहले आपको पता, ऊपर गया कंसोलिडेट किया, तोड़ा, नीचे बढ़ाम, फिर यहाँ से नीचे गया नहीं, ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, ऊपर गया। सो ये कंसोलिडेट करता है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट। ये चाहिए मार्केट कोई ऑप्शन बायर को। कंसोलिडेट करता है, ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा तो ऑप्शन सेलर के लिए आधा 15 मिनट 20 मिनट, देखो आधा घंटा कंसोलिडेट कर, आधा घंटा, इतना छोटा कंसोलिडेट आधा घंटा का है। यहाँ पर कोई लेता, यहाँ पर वो छोड़ ही देता, आधा घंटा बैठता, कोई थोड़ी ना कर, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर एक्सप्लोजिव मूव, फिर धड़ाम से। तो ये ऐसा ही है मतलब मार्केट, आप देख लीजिए खुद क्या करना है क्या नहीं। तो एक भारत का जो साउथ इंडिया का टाइप सिनेरियो बन चुका है यहाँ पर। तो ये उसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप समझ सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट देता है, अच्छा सस्टेन करता है ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये हो रहा है, तो फिर हमें कुछ आशा है कि चलो अच्छा कुछ हमें मिल सकता है अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं। तो लेवल्स भाई सेम है, कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं है। ये चाहे तो आप बहुत ही आराम से ऊपर जा सकता है, पर फिर भी आपको हमें देख के ट्रेड करना है। तो डेली टाइम फ्रेम में इसके जो लेवल्स है और जहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, क्योंकि ये तो एक्सट्रीमली देखो इन्फ्लेटेड जोन में भी चल रहा है, तो ये भी निफ्टी सब कोई इंडेक्स चल सकता है, पर हमें ये देख के ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि बस अगर वरना इतना सेलिंग यहाँ पर आया क्यों, रेड कैंडल पर सेलिंग आया, सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया, फिर इंडिसाइसिव कैंडल है। तो ये जो कैंडल्स हाई और लो है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो द पावर ऑफ राउंड नंबर 9800 पे यहाँ से सीधा उसने ऊपर लगवाया। ओके, देख रहे हैं क्यों, कहाँ से ही क्यों हुआ, ये नेचुरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, नेचुरल। ओके, अगर नहीं भी है हम इसको ही हम मतलब मार्क कर करके हम अगर कोई इसको मैं मिटा के मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है 9951 ये इंपॉर्टेंट है, फिर इसका जो 9921 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्लोज दिया, या फिर 9924 आप मान सकते हैं, फिर 9842 इंपॉर्टेंट है, वो तो 50 के पास आ गया, फिर 9777 इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके नीचे अगर हम देखेंगे उसके नीचे तो यहाँ पर आता है 9725, इसका जो क्लोज था ना 9725 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9706 आता है। ओके 9682 ये इंपॉर्टेंट, ये सब मैंने जो लिखा इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ट्रेड कीजिए। आपको अगर प्रयास अच्छा लगे तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका ट्रेडिंग मंगलमय हो। धन्यवाद।